की भर्ती से किसे राहत, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी धड़ाधड़ हो रहे पक्के। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी JOA अभ्यर्थियों के लिए साल का अंतिम दिन बड़ी सौगात लेकर आया है। इस भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इससे हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है। दूसरी ओर 30 सितंबर को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मी खुश हैं। हालांकि अभी NPS आउटसोर्स बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हुई हैं और वो इससे खफा हैं। आखिर आने वाले दिनों में कर्मचारियों के लिए और क्या होने वाला है, जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। पुरानी पेंशन पर यह क्या, पुरानी पेंशन पे एक बहुत बड़ा एक तरह से हंगामे के आसार बनने लगे हैं। जीवन जी, सरकार का स्टैंड देख लें या कर्मचारी नेताओं का स्टैंड देख लें तो मसला कुछ कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी राहत की खबर आज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से आई है। हाई कोर्ट से खबर आई है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की भर्ती का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है। जरा मामला क्लियर करें, है क्या? जी, JOI की भर्ती का रास्ता JOAIT जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जी बिल्कुल IT में ये तैनातियां होनी थी। इस भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल ये मामला जो था वो हाई कोर्ट में था, जिस पर माननीय हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर जारी किए हैं। दरअसल हुआ ये था कि साल 2020 में JOAIT की जो भर्ती होनी थी इसके नियमों में संशोधन हुआ था। इसमें पोस्ट कोड 817 जो थी 817 जो थी उसकी भर्ती के जो नियम थे उसमें संशोधन हुआ था। तो अब कोर्ट ने कहा कि उन्हीं नियमों के आधार पर ये भर्ती होगी। इसमें दिक्कत कहाँ थी जीवन जी? थोड़ा सा पृष्ठभूमि अगर बांध दे कि गया कैसे केस हुआ, क्या आज क्या फैसला हुआ, क्योंकि इस बीच में सरकार ने भी एक फैसला ले लिया था कि अगर इस तरह के अड़चने आती हैं तो हम कुछ और कदम उठाने जा रहे हैं। पोस्ट कोड 556 के तहत भर्ती के लिए भी इसमें शामिल थी। तो उसमें होता क्या है कि जो प्रदेश सरकार ने जो तय किया था उसके सरकारी और मान्यता प्राप्त डिप्लोमे को लेकर उन्होंने सरकार ने इसमें हुआ क्या कि जब सरकार ने शुरुआत में नियम बनाए उसके तहत ये तय हुआ कि सभी डिप्लोमा धारक जो चाहे प्राइवेट हैं चाहे सरकारी संस्थानों से जिन्होंने ये डिप्लोमा किए हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन पोस्ट कोड 447 का पोस्ट कोड, लेकिन जब पोस्ट कोड 556 पे ये मसला आया जीवन जी, 556 पे जब ये मसला आया 2017 में भर्तियां जब ये शुरू हुई तो वहां से ये चीज आई थी कि सरकार ने एक ऑर्डर वहां निकाल दिया था कि सिर्फ मान्यता प्राप्त जो सरकारी संस्थान होंगे या तो अभ्यर्थी ने कंप्यूटर का डिप्लोमा वहां से किया हो या फिर वहां से जो सरकारी मान्यता प्राप्त जो एफिलिएशन जहां से सेंटर्स की होगी या वहां से किया हो, सिर्फ वही डिप्लोमा वाले मान्य इसके लिए इस भर्ती के लिए माने जाएंगे। तो ये आधार दिया गया जी। उसी पे फिर निजी वर्सेस सरकारी का ये एक तरह से गतिरोध चल पड़ा और ये मामला जो था वो हाई कोर्ट में जा पहुंचा। इस पर अब कोर्ट के जो ताजा ऑर्डर हैं उसके अनुसार अब पोस्ट कोड 556 के तहत भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट को रिकास्ट करने के आदेश दिए गए हैं। और जो सरकार ने एक तरह से आदेश जारी किए थे कि भर्ती रद्द होगी, तो अब भर्ती रद्द नहीं होगी। सरकार के आदेश को भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सरकार के आदेश को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, मतलब साफ है कि भर्ती होगी। तो बहुत बड़ी एक खुशखबरी है जो हमारे कार्यक्रम में JOAIT वाले साथी जो कमेंट करते थे कि 817 का क्या हुआ, उनके लिए राहत की खबर हाई कोर्ट से आई है आज और खबर अभी विस्तार से आपको बता दी गई। तो भर्ती का रास्ता एकदम से साफ हो गया, भर्ती की जो प्रक्रिया लटकी थी शुरू हो जाएगी। जीवन जी, बहुत से विभागों के कर्मचारी पिछले कल भी पक्के हुए थे, आज बहुत ज्यादा विभागों के कर्मचारी पक्के हुए हैं हिमाचल में। तो अब इसमें क्या लग रहा है आपको कि थोड़ा सा कुछ उदास भी हैं कर्मचारी? अभी ऐसा नहीं है कि सारे बड़े खुश हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले जिनका 3 से 2 साल था वो पक्के हो गए, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जो आज भी उनके मन में एक टीस है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। जी, हिमाचल में अनुबंध कर्मचारियों को पिछले कल ही से ही बड़ी राहत मिल रही है। कुल 8 विभाग ऐसे हैं जिनके कर्मचारी या तो रेगुलर हो चुके हैं या रेगुलर हो गए हैं, जिन्होंने आज बहुत ज्यादा आज तो सभी विभागों में हो गए। तकरीबन काफी सारे विभागों में ये प्रक्रिया चली है। लेकिन इसी बीच बड़े सारे कर्मचारी संघ जो हैं उनमें मायूसी का आलम भी है। इनमें सबसे बड़ा जो एसोसिएशन है वो तो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी
महासंघ है। इसके अलावा आउटसोर्स है, बिजली बोर्ड के तकनीकी कर्मचारी हैं, और भी कई विभागों में बेलदार आदि जो पोस्ट हैं उनसे जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी निराश है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो निराशा है वो न्यू पेंशन कर्मचारी मैं इसी पे आ रहा हूं, उसमें ये कर्मचारी मायूस क्यों हैं? पहला सवाल तो ये कि ये मायूस क्यों हैं। दूसरा, विधानसभा के शीत सत्र के दौरान सरकार ने एक कमेटी बनाने की अधिसूचना भी जारी कर दी थी बाकायदा उसके लिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए पहले कमेटी बनेगी, वो कमेटी फैसला करेगी, वो सरकार का पक्ष जानेगी, वो कर्मचारियों के तथ्य जानेगी, उसके बाद वो कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी उसके आधार पर यह प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अभी कमेटी का गठन नहीं हुआ जीवन जी, 31 दिसंबर हो गई आज, कल से तो सारी चीजें बदल जाएंगी सारी। जी, सरकार ने तुरंत कमेटी बनाने के लिए की दावे किए थे, जो कमेटी अभी तक बनी नहीं है। इससे जो हजारों कर्मचारी हैं हिमाचल में, उनमें बड़ी निराशा है। और अगले साल के पहले ही दिन जो कर्मचारी हैं अपना कड़ा रुख अपनाने वाले हैं। 1 लाख कर्मचारी सुबह 11 बजे कल गेट मीटिंग करने जा रहे हैं जी, प्रदेश भर में होगा जी, पूरे प्रदेश व्यापी ये एक तरह से रोष प्रकट करेंगे कर्मचारी, और इसमें तमाम विभाग इसमें शामिल होंगे। एक तरह से पूरे प्रदेश पर इसका असर पड़ने जा रहा है। सुबह 11 बजे गेट मीटिंग का जो वक्त है वो तय किया है जी। आज एनपीएस कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला जीवन जी शिमला में जी। तो वहां से कोई बात निकली, कोई बात बनी कमेटी के गठन की उन्होंने, क्योंकि 31 दिसंबर की डेडलाइन तय की गई थी कि उससे पहले शायद कमेटी का गठन होगा, लेकिन अभी हुआ नहीं। अब जब तक हमारे पास सूचना है जी बिल्कुल। अभी आज क्या बात हुई, सीएम से क्या हुआ? अभी जो हमारी एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों से हमने जानने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि बात चल रही है और इसमें अभी तक उन्हें कोई सटीक जवाब नहीं मिला है जी। जब तक बात हुई थी, अभी जो बातचीत है वो उनकी चल रही थी तो उस दौरान कोई उनके अनुसार कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। और जो वो चाह रहे थे कि कोई एक डेडलाइन दें या इतने समय में बना देंगे, ऐसा कुछ अभी तक कोई निकल कर बाहर नहीं आई है, ऐसी बाहर नहीं आई है। लेकिन कर्मचारी ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि 31 जनवरी से पहले वो कमेटी का गठन होकर वो रिपोर्ट सरकार के पास जानी चाहिए थी। उसके बाद, क्योंकि फरवरी में देखिए बजट आने वाला है हिमाचल का, बजट सत्र के दौरान इस चीज की संभावना थी कि उसमें ये चीज पुरानी पेंशन की बहाली पे सरकार का स्टैंड भी क्लियर हो जाएगा और कर्मचारियों को एक मैसेज भी हो जाएगा, कर्मचारियों की मांग किस तरह से सरकार मान रही है नहीं मान रही, ये मैसेज भी चला जाना था। कमेटी अभी बनी नहीं है, फिलहाल खबर ये है। दूसरा झटका एनपीएस कर्मचारियों को 2009 की अधिसूचना का भी है जीवन जी। भारत सरकार की 2009 की अधिसूचना को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तो जेसीसी की मीटिंग में मानने को हामी भर दी थी, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी नहीं है उसकी। तो कर्मचारी इसलिए भी अब कह रहे हैं कि क्या वो शोषा था या वाकई सरकार नोटिफिकेशन उसको जारी करने जा रही है। तो ये अभी स्टैंड क्लियर हुआ नहीं, कर्मचारी इसलिए भी एनपीएस वाले थोड़े उग्र हैं आजकल जी। उस अधिसूचना का हिमाचल के सैकड़ों कर्मचारी परिवार जो है वो इंतजार कर रहे हैं। उस अधिसूचना के अनुसार होना ये था कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है उनके परिवारों को पूरी पेंशन दी जानी थी। तो एक तरह से उस पेंशन से एक माहौल बनना था। अगर वो पेंशन मिलती तो दूसरों की भी उम्मीदें बढ़नी थी कि एक स्टेप आगे चले, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो इससे जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनमें निराशा जो है वो कम होने की बजाय और बढ़ गई है। और इसी का नतीजा है कि कल जो है वो साल के पहले ही दिन पूरा प्रदेश जो है वो उनका रोष देखेगा। सरकार को भी पहले ही दिन रोष झेलना पड़ेगा। रोष तो शीत सत्र के दौरान भी दिखा दिया था तपोवन में। नए पे रिवीजन रूल्स की फाइल पे भी अपडेट हमारे पास है कि फाइल विधि विभाग के पास है जहां इसको रिव्यू किया जा रहा है। कल नया साल है, क्योंकि आज 31 दिसंबर को आज वो सारी चीजें क्लोज हो जानी थी, क्योंकि कल से तो पे नए रूल लागू हो जाएंगे। तो उस पे अब क्या अपडेट, क्या आगे क्या होगा, किस तरह की प्रक्रिया चलेगी जी? वित्त विभाग ने पे रिवीजन रूल्स की फाइल जो है वो विधि विभाग को भेजी है। ये कुल 38 पेज का ड्राफ्ट है जी। और आज ही इस फाइल के लौटने की उम्मीद है। अभी इसकी अपडेट्स आनी है, उसके बाद ये अधिसूचना
जारी होगी। इससे कर्मचारियों को विकल्प देने के लिए 1 महीने का समय भी मिलेगा और राज्य सरकार ने जनवरी पेड इन फरवरी का ऑर्डर पहले ही वेतन आयोग के लिए कर रखा है। बिल्कुल पहले ही कर रखा है जीवन जी, मतलब नया साल खुशियों की सौगात लेके आ रहा है, क्या कहेंगे आप? अब बिल्कुल खुशियों की सौगात लेकर आएगा, लेकिन इसमें जब तक एनपीएस का मसला नहीं सुलझता है तब तक प्रदेश इसी तरह गर्माता रहेगा, क्योंकि एनपीएस जो कर्मचारी हैं वो बहुत बड़ा वर्ग बन गया है और 1 लाख कर्मचारी है पूरे प्रदेश में जी। और ये देशव्यापी आंदोलन का असर हिमाचल में अभी भी शीर्ष सत्र में तपोवन में पूरा सरकार भी देख चुकी है, पूरा प्रदेश देख चुका है। तो जब तक एनपीएस पे कोई बड़ा फैसला नहीं आता तब तक ये रोष जो है वो शांत होने का नाम नहीं लेगा जी। आउटसोर्स पे भी चल रहा है, आउटसोर्स की जो सब कमेटी जो रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, सब कमेटी 31 जनवरी तक वो रिपोर्ट अपनी तैयार कर लेगी। आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी राहत की एक खबर आ रही है।